हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स में 20 अति महत्वपूर्ण जो कि सामान्य विज्ञान से होगा, आज हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके सेट किया गया है। तो चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारे सामने में अब क्वेश्चन वह आ चुका है। क्वेश्चन अपना कहता है, आप क्वेश्चन को अभी आप एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन क्या कहता है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है अपना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है, पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है और यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारा लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। देखिए, अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा होता है? चिल्का झील। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाता है? चिल्का झील। ठीक है, देखिए चिल्का झील से रिलेटेड आपसे एक सवाल और बनता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा हो जाता है? चिल्का झील होता है। और सांभर झील यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इससे नमक निकाला जाता है राजस्थान में। वुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आप इन सभी ऑप्शन को का भी अभी आप डिस्कशन देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि दिसपुर, ठीक है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? ठीक है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर किस राज्य की राजधानी होगा? असम। देखिए क्या है? असम की राजधानी दिसपुर होता है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगा? गंगटोक होता है। गोवा की राजधानी पणजी होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा होता है। और यह सब राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, असम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कौन चीज? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कितना होता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा सब ऊपरी सदन होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निचली सदन होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और निचला सदन में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य को। और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। और कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 12 सही होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो किसका इसका आंसर क्या हो जाता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित होता है। और यह भाग कितना पड़ता है, 4 में पड़ता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक यह आता है। ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच यह पड़ता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। मतलब भाषा बोलने के आधार पर सबसे पहले भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था और वह अपना होता है आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। और कब, 1954 में। ठीक है, 1954 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण तमिलनाडु से काट करके बनाया गया था और तेलुगु भाषा बोलने वालों का यह प्रदेश है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, 3 वर्ष। अधिक से अधिक कितना होता है, 3 वर्ष। और कम से कम आप 6 माह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, लेकिन राष्ट्रीय अगर आपातकाल लगाना होता है तो उसकी सीमा कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि आपातकाल कब तक लगाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जाता है और कम से कम आप 6 महीने के लिए लगाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं होता है। ऐसे स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। और 356 भी राष्ट्रपति मतलब होता है अनुच्छेद मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और पूरे देश में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन 352 के तहत। और 360 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 360 भी एक यहाँ पर लिखा गया है। तो 360 कब लगता है, राष्ट्रपति शासन ही होता है। 352 में भी राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 में भी लगता है और 360 में भी लगता है। तो 352 कब लगता है, जब कोई बाहरी देश अपने यहाँ पर हमला कर दे और या फिर देश के अंदर आपस में 2 गुट अगर भिड़ जाएं तो उस वक्त भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर 352 का प्रयोग किया जाता है। और किसी राज्य विशेष में लगाना रहता है तो वहाँ पर 356 का प्रयोग किया जाता है। और 360 होता है वित्तीय आपातकाल के वक्त 360 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल क्या होता है जब देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होता है, वैसे स्थिति में राष्ट्रपति 360 अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और 368 अपना क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। 368 से क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन होता है 368 अनुच्छेद के तहत। तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद ए 352 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है यहाँ पर, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन चलाता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है। तो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हो जाता है कि वैसे राज्य जो मतलब पूरा राज्य नहीं हो, वह राज्य केंद्र के अधीन काम करता है। मतलब दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी उस राज्य पर अपना नियंत्रण रखती है। इसी को केंद्र राज्य क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान में इस प्रकार के राज्य दो अपना हैं। वह पहला अपना हो जाता है दिल्ली और दूसरा अपना होता है पुडुचेरी होता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं, दिल्ली और पुडुचेरी हैं। नया में एक राज्य और बनने जा रहा है, वह है अपना जम्मू कश्मीर। हालांकि वहां पर अभी चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, अभी पूरा नहीं है, इसीलिए अभी आप इसको करंट में आप दो ही स्टेट को याद रखें। ठीक है, कौन कौन स्टेट, दिल्ली और पुडुचेरी, जो कि केंद्र राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है और मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है, केंद्र शासित प्रदेश ही होता है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए तो ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन कौन चलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है, अर्थात उप राज्यपाल चलाता है। उपराज्यपाल रहेगा तो आप इसको लगा लीजिएगा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक भी आप इस पर आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए पहले नियम से, ठीक है ना, पहले नियम से बल की परिभाषा, ठीक है ना, बल की परिभाषा न, पहले नियम से बल की परिभाषा मिलता है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो किस नियम से होता है, बल का व्यंजक दूसरा नियम से, और यह ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। तो आप यहाँ पर बताएं कि बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। F हो गया अपना फोर्स अर्थात F, M हो जाता है मास अर्थात द्रव्यमान, A हो जाता है एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण होता है। तो इसका व्यंजक क्या हो जाता है, F बराबर एम ए होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है और कितना होता है, 7.4 होता है। आप निश्चित रूप से पीएच स्केल को आप देखे होंगे। देखिए पीएच स्केल में देखिए 0 1 2 3 4 रहता है, 7 तक आइएगा। उसके बाद क्या होता है कि 7 के बाद आप यहाँ से ज्यों ज्यों आगे बढ़ते चलिएगा कि यहाँ से क्या होता है, 7 के बाद आगे बढ़िएगा तो क्षारीयता बढ़ता है, और 7 से ज्यों ही आप 0 की ओर आइएगा तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ते जाता है। तो अगला अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहाँ पर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको निश्चित रूप से अभी आप देखे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 7.4, जो कि आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा कि प्रकृति क्या होता है, तो यह क्षारीय होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि वायु क्या है। तो वायु क्या होगा, वायु एक मिश्रण है। ठीक है,
वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, आप इस चीज को जान लीजिए। देखिए, जिसका सूत्र होगा ना, जिसका सूत्र होगा वह तत्व होगा या फिर यौगिक होगा, ठीक है ना। जिसका सूत्र होगा ना, सूत्र होगा तो वह तत्व या फिर यौगिक होगा, और सूत्र नहीं होगा, ठीक ना, सूत्र नहीं होगा तो वह मिश्रण होता है। तो वायु का देखिए कहीं किसी भी किताब में आपको सूत्र नहीं मिलेगा, इसीलिए वायु क्या है? मिश्रण है। और तत्व या फिर यौगिक का सूत्र होता है, इसीलिए यह क्या है? शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। और तत्व में देखिए अकेले होता है, यौगिक किसी के साथ होता है, ठीक है। तत्व और यौगिक का सूत्र होता है, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला अपना क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अपना कहता है कि, क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सवाल है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखिए। आगे अपना कहता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो क्या हो जाता है? कोशिका। आंसर इसका क्या हो जाता है? कोशिका जीवन का भौतिक आधार है, और इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 4। स्तनधारी का कितना होता है? 4। उभयचर का कितना होता है? 3। उभयचर 3 हो जाएगा। पक्षी का भी 4 होता है। मछली का 2 होता है, ठीक है ना। मछली का 2 होता है। तिलचट्टा का 13 होता है। यह अगर आप कहिएगा तो आपको हम अगले वीडियो में बतला देंगे यहाँ पर, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी 4 होता है। चलिए आगे देखिए। आगे अपना क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किस में? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रंग, श्वेत रक्त में आप देख सकते हैं श्वेत है, तो इसका रंग भी कैसे होगा? श्वेत होगा, मतलब वह रंगहीन होता है। लाल रंग में हीमोग्लोबिन होने के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। नवजात शिशु में 300 होता है। कितना होता है? नवजात शिशु में 300 होता है। आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में भी आप देख सकते हैं। देखिएगा कि जब बच्चा 5 से 6 दिन का होता है तो उसको आप जिस तरह से मोड़िएगा उस तरह से वह मुड़ जाता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे बच्चा का जब हम लोग उसका मतलब मालिश होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? हड्डी
आपस में जुड़ना शुरू करता है और इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते वह एक सीधा हड्डी बन जाता है और वयस्क होने पर उसमें कितना हो जाता है, 206 हड्डी ही उसमें शेष रह जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 206। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। ठीक है, शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, रॉबर्ट कोच ने रेबीज के टीके की खोज किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पहले टीका की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज सबसे पहले उन्होंने ही किया था। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन से होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों बस आज यह क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन से हम लोग अभी कुछ ज़्यादा ही आपको करवा दिए हैं। तो आप निश्चित रूप से धैर्य बना करके इस क्वेश्चन को देखते रहें और याद भी करते रहें। अगर याद है तो आप निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम ग्रुप रोशन ITI बेगूसराय पर इसका PDF दिया गया है, आप उसका वहाँ से क्वेश्चन को देख करके आंसर निकाल लें और इसी प्रकार से आप रिवाइज करते रहें। तो निश्चित ही आपको एक तैयारी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।